अब मोलर ह्यूमिडिटी तक हमने पढ़ लिया था। अब कैलकुलेशन इसकी करोगे तो आप बताओगे कि किलो मोल ऑफ वाटर वेपर, है ना। अब पता ही है मोल परसेंट बराबर प्रेशर परसेंट होता है, तो मोल परसेंट जो इसका होगा वही इसके प्रेशर परसेंट का होगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि हम इसकी कैलकुलेशन अब किसके पदों में कर सकते हैं, प्रेशर के पदों में। वैसे भी ह्यूमिडिटी की जानकारी प्रेशर दे रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। क्या बढ़ रहा है यहाँ से समझ लो एक बार इसको, मोल्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या राइज कर रहा है, पार्शियल प्रेशर किसका, वाटर वेपर का। तो जितने ज़्यादा मोल ट्रांसफर होते चले जाएंगे उतना ज़्यादा इसका पार्शियल प्रेशर भी होता चला जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूले को हम मोल के पदों में ना लिख के डायरेक्टली प्रेशर के पदों में लिख देते हैं। तो पी ए हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि किलो मोल ऑफ वाटर वेपर, तो हमने लिख दिया पी ए। हालांकि किसके बराबर होना चाहिए था, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए के बराबर, सही है। तो एक्स ए की जगह हमें यहाँ पर एक्स ए लिखना था, लेकिन हमने एक्स ए की जगह क्या लिख दिया है, पी ए लिख दिया है। और किलो मोल ऑफ ड्राई एयर, तो एयर हमने क्या माना, एयर को कंपोनेंट बी मान रखा है, तो इसीलिए इसका जो प्रेशर होगा वो पी बी हो जाएगा। और ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक्स बी के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पी बी। अब एक चीज़ और, अभी आपने एक इक्वेशन लिखी थी कि P बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, तो यहाँ से हम पी बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो मतलब P बराबर है हमारा पी ए प्लस पी बी, और पी बी की जब वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो P माइनस पी ए हो जाएगा। वैल्यूज़ को रखें आप यहाँ पर, तो एच एम बराबर हो जाएगा पी ए डिवाइड बाई पी माइनस पी ए। हमने एक ही पार्शियल प्रेशर के पदों में इसको कन्वर्ट कर लिया है। और यूनिट जो होगी इसकी किलो मोल ऑफ H2O वेपर पर किलो मोल ऑफ ड्राई एयर, इज इट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर ह्यूमिडिटी, देन यू कैन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एंड टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। ध्यान रखें यहाँ पर P क्या है, टोटल प्रेशर है। यहाँ तक समझ लिया आपने, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर अभी आपको बताया जा रहा था कि ये एक प्रकार से मोलर ह्यूमिडिटी हो गई जो कि इसके पार्शियल प्रेशर को डिनोट कर रही है। आप इसकी मास ह्यूमिडिटी भी बता सकते हैं, और मास ह्यूमिडिटी बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट से यहाँ पर गुणा भाग करनी होगी आपको, ठीक है। चलो देखें कैसे करेंगे। दूसरा फॉर्मूला आपसे यहाँ पूछा जाएगा मास ह्यूमिडिटी। मास ह्यूमिडिटी को ही हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा है, पहला बिंदु मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहला था हमारा मोलर ह्यूमिडिटी, मोलर ह्यूमिडिटी डिनोट कर रहे थे एच एम से, फॉर्मूला आया निकल के पी ए डिवाइड बाई पी माइनस पी ए। यूनिट हो गई इसकी किलो मोल ऑफ H2O वेपर पर किलो मोल ऑफ ड्राई एयर, ठीक, याद रहेगा ये। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया था। अब हम बात करेंगे, दूसरा बिंदु है हमारा मास ह्यूमिडिटी, मास ह्यूमिडिटी, ठीक है। मास ह्यूमिडिटी को हम नॉर्मली H से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, क्लियर। और जो मास ह्यूमिडिटी हमारी हो जाएगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल में, ये मोल दिया जा रहा है आपको, मोल में अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की गुणा कर देते हैं तो ये बन जाती है हमारी मास ह्यूमिडिटी। क्योंकि हमको पता है मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट से मोल में गुणा करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या है, किलो मोल ऑफ H2O वेपर, तो यानी कि किलो मोल ऑफ H2O वेपर कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर वेट किसका लेना है, H2O का। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि Ma इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, ठीक है, और साथ में इसके दिया हुआ है Pa डिवाइड बाई M, नीचे क्या रहता है, किलो मोल ऑफ ड्राई एयर, तो Mb इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर, और नीचे इसका लिखा हुआ है P माइनस Pa, ठीक है, सही है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी जो यूनिट हो जाएगी H बराबर Ma डिवाइड बाई Mb, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब ये जो वैल्यू है Pa डिवाइड बाई P माइनस Pa किसके बराबर है, HM के बराबर है, ठीक है। तो ये एक नया फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल जाएगा।
ठीक। और इसकी यूनिट जो होगी वो हो जाएगी kg ऑफ H2O वेपर डिवाइड बाई kg ऑफ ड्राई एयर, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको इन मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से गुणा करके वेट में बदल दिया है। वेट गुणा मोल इक्वल टू, मतलब मॉलिक्यूलर वेट गुणा मोल इक्वल टू वेट। ठीक है, तो केजी में आ, किलो मोल था, किलो मोल किस में चला गया, केजी में चला गया। अब एक इसका न्यूमेरिकल फार्मूला, मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं आप। जो वाटर होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना लेते हैं आप H2O का, H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट आप लेंगे, H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट आप लेंगे वो हमारा होता है 18, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 18 हो जाएगा। और एयर है, चूँकि ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लिया जाएगा बिकॉज एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आप सब लोग आज जानते हैं एवरेज में मतलब मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, एम एवरेज का मैं यहाँ सीधे सीधे फार्मूला लिख देती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। तो मोल फ्रैक्शन पता ही है, जो एयर है कॉम्पोजिशन के हिसाब से 79% होती है, तो 0.09 हो गया। और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 होगा, ऑक्सीजन 21% होती है तो 0.21 हो गया, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 32 होगा। तो लगभग मैं सीधे सीधे बता देती हूँ 29 आता है इसका जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसलिए हम यहाँ सीधे 29 लिख देते हैं, और ये HM। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। अच्छा, HM नहीं लेना था यहाँ पर, ये सीधे H लिखना है हमें। तो ये जो वैल्यू है वो ह्यूमिडिटी जो होगी, मास ह्यूमिडिटी जो रहेगी वो HM के साथ रिलेशन में ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये तो ह्यूमिडिटी और मास ह्यूमिडिटी की बात हो गई है, यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया है।